रोल नंबर अंडरस्कोर जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है. अगेन आई एम रिपीटिंग, द नेम ऑफ द पीडीएफ शुड बी योर रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज वाला रोल नंबर नहीं लिखना किसी ने भी. यूनिवर्सिटी रोल नंबर अंडरस्कोर जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है. ठीक है, किसी ने भी जो पीडीएफ आप बनाते हो जो उसका इनबिल्ट नेम आता है उसके साथ पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है. ठीक है, वो रीनेम करने के बाद उसमें आपका रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड विजिबल होना चाहिए. उसके बाद आपने अपनी पीडीएफ को अपलोड करना है. जब आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी पीडीएफ पहुंच गई है या सेंड हो गई है, जो भी आपका है मैसेज. सेकेंड थिंग इज कि किसी ने भी पीडीएफ जो आपके क्लास के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें किसी ने भी सेंड नहीं करनी. जो भी स्टूडेंट उसमें सेंड करेगा अगेन उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी क्योंकि आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है. जो स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोड करेंगे शीट को उन्हीं की प्रेजेंट लगेगी, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी. सो मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर कि जो भी आपके कंटेंट हैं पीडीएफ के, वो रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड जो आपको क्वेश्चन पेपर से मिलेगा, दोनों चीजों को यूज करके आपने अपनी पीडीएफ का नाम रखना है. अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो. सिर्फ अभी एक ही शीट आपसे हमने की है जो आपकी आंसर शीट है. आई गेस ये जो आंसर शीट हम आपको दिखा रहे हैं ये मार्केट में भी अवेलेबल है. दूसरी चीज आप इसी शीट का प्रिंट आउट भी ले सकते हो. ठीक है, ये शीट आपने ग्रुप में भी ऑलरेडी पढ़ी होगी. ऊपर देखो 1 to 20 पेजेस भी लिखे हुए हैं. 20 पेजेस की शीट अवेलेबल है. आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो. अगर प्रिंट आउट नहीं लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, वहां से ले सकते हो. और किसी ने कुछ मैम पूछना है तो पेपर बताओ. कोड कहाँ पे होगा? पेपर पेपर कोड कहाँ कोड पे और लिखो? सब्जेक्ट कोड दोनों चीजें आपकी क्वेश्चन पेपर पे लिखी होती हैं. ठीक है, पेपर कोड की जगह क्वेश्चन पेपर पे एग्जाम कोड भी लिखा हो सकता है. दोनों एक ही चीजें हैं. एग्जाम कोड और पेपर कोड सेम है. सब्जेक्ट कोड भी आपको क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा. ठीक है मैम. और और किसी मैम का कोई शीट डाउट के है? आगे रोल एडमिट कार्ड फोटो स्टेट करके लगाना है? नहीं बच्चा, वो चेंज हो गई है. ये रिवाइज्ड शीट हम आपको दिखा रहे हैं. वो पहले आई थी लेकिन अब ये कल दोबारा रिवाइज होके शीट आई है. उसमें आपने अपना रोल नंबर पेस्ट नहीं करना है. जो एज इट इज आपको ठीक है शो मैम. हो रही है ऐसी ही शीट आएगी. ठीक है. इसी का प्रिंट निकाल सकते हो या मार्केट से परचेज कर सकते हो? और कुछ पूछना है किसी ने? फिर आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिखानी है हमने, जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं. इनमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. फिर हम इसकी स्क्रीन बंद करें और दूसरी स्क्रीन शेयर करेंगे. मैम एक बार रिपीट कर दो दोबारा ना. खोलना मैम फ्रंट पेज. हाँ जी, अब ध्यान से सुनो एक बार फिर से. फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स, न्यूमेरिक्स में. सेकंड इन वर्ड्स, जहां पे आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स में अपना रोल नंबर मेंशन करना है. आफ्टर दैट नेम ऑफ द स्टूडेंट, आफ्टर दैट योर क्लास, सेमेस्टर और जो भी आपका सब्जेक्ट है. आफ्टर दैट सब्जेक्ट कोड एंड पेपर कोड, ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन पेपर से मिलेंगी. आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न, 20 पेजेस टोटल आपको मिले हैं शीट में, जिसमें से जितने भी आपने फिल किए हैं पेजेस उनका नंबर आपने करना है. क्योंकि पेपर स्टार्ट करने से पहले आप नंबरिंग करते हो शीट में, तो उस नंबर के हिसाब से जो पेजेस जितने आपने पेजेस फिल किए हैं वो टोटल पेजेस आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं. उसके बाद डेट ऑफ द एग्जाम, जो भी करंट डेट चल रही होगी उसके हिसाब से. अंडरटेकिंग में आपने मेंशन करना है कि जो भी आपका नाम है सो एंड सो, और हमने ऑनलाइन कॉपी सबमिट करनी है. 2 ऑप्शंस दी हुई हैं यहाँ पे, ऑनलाइन और हार्ड कॉपी. आपने ऑनलाइन पे टिक करना है. ठीक है, ऑनलाइन वाली ऑप्शन चूज करनी है और उसके बाद जो भी आपके सिग्नेचर्स वहां पे हैं वो आपने अपलोड करने हैं. आफ्टर दैट पेपर शीट अटेम्प्ट करने के बाद आपने अपनी पीडीएफ अपलोड करनी है. उसके लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक आएगा डेली. गूगल फॉर्म का लिंक भी हम आपको दिखाते हैं कि उस पे कैसे अपलोड करनी है फाइल. उसके बाद गूगल फॉर्म पे जाके आपने अपनी फाइल अपलोड करनी है. जो फाइल का नाम है वो होना चाहिए आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड. जो भी आप अपना मेंशन करोगे सब्जेक्ट कोड अलोंग विद दैट, वो दोनों चीजें आपने मेंशन करनी है.
और ध्यान रहे दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर का साइन यूज करना है। और जो भी आपकी पीडीएफ फाइल है वो कोई भी बच्चा ग्रुप में पोस्ट नहीं करेगा। जो भी बच्चा ग्रुप में पोस्ट करेगा उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, क्योंकि गूगल फॉर्म फिल करना जरूरी है। इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं हो रही कहीं भी, तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपकी अटेंडेंस होगी। जैसे आप फाइनल एग्जाम्स में शीट पे साइन करते हो, सिग्नेचर करते हो अपने अटेंडेंस के लिए, अगर आपने गूगल फॉर्म के थ्रू अपलोडिंग नहीं की है तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ओके तो जो भी आपने अपलोडिंग करनी है वो गूगल फॉर्म के थ्रू ही करनी है, किसी ने पिक्चर्स या पीडीएफ बना के ग्रुप में नहीं डालनी। अब ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आई गेस जो हमने गूगल फॉर्म यूज करना है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके फर्स्ट थिंग इज कि आपकी क्लास का नेम होगा फॉर्म के ऊपर, सब्जेक्ट का नेम होगा, आफ्टर दैट क्लास जो डेट है, करंट डेट, जिस डेट पे आपका एग्जाम है वो लिखा होगा। ठीक है, आपने जो कंटेंट्स फिल करने हैं उसमें सबसे पहले आपने फिल करना है अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद वही डिटेल्स जो आपने अपनी आंसर शीट पे भरी हैं, दैट इज यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स नंबर्स में, यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स अल्फाबेट्स में, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने फिल करनी है अपनी पीडीएफ फाइल जो आपने अभी बनाई है, स्कैन करके अपनी आंसर शीट को पीडीएफ फाइल बनाई है जिसका नाम रोल नंबर और अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड होना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। आफ्टर दैट जो भी आपका सेमेस्टर है, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का कोड है, पेपर कोड है, जो सेम इंफॉर्मेशन आपने आंसर शीट पे भरी है सेम। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जो भी आपकी डेट है एग्जाम की, और उसके बाद अंडरटेकिंग कि आप जो भी अपना फिल कर रहे हो चीज वो ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपको मैसेज लिखा आएगा कि आपकी जो आंसर शीट है वो सबमिट हो गई है। अगर वो मैसेज नहीं आता है तब आपने हमें रिवर्ट बैक करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपको इस अपलोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमारी ड्यूटी तब तक है जब तक आपकी सबमिशन नहीं हो जाती। ठीक है, आपका टाइम है 12:30 तक, आपका पेपर लिखने का टाइम है 12:30 तक। वो सारी इंस्ट्रक्शंस हम आपसे दोबारा शेयर करेंगे। अब इस फॉर्म में रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। मैम वो सब्जेक्ट का नेम आंसर शीट पे फुल लिख सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम? फुल्ली लिख दो बेटा, ज्यादा अच्छा है, हमें भी आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा ना, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आएंगे वहां पे हम भी इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैम वो सब्जेक्ट का कईयों का नाम बड़ा बहुत है, फिर ऐसे आएगा नहीं ना वहाँ पे प्रॉपर। कहाँ पे? इतना कितना बड़ा नाम है जो आएगा नहीं, कोई ना सिंपल ही मैंने एनएम का है PDM जो कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स है। छोटा छोटा करके लिख लो बच्चा, क्या फर्क पड़ता है उसमें। ठीक है मैम। तो इस तरह की हाँ जी, और किसी को कोई डाउट है? मैम रोल नंबर्स कब मिलेंगे? रोल नंबर्स बेटा आपको मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे जब भी अवेलेबल होंगे रोल नंबर्स। क्या उसकी जो फाइल है वो भी आपकी व्हाट्सएप में ही जाएगी। और किसी ने कुछ पूछना है? गूगल फॉर्म जो आप फिल करोगे वो एक ही बार फिल होना है, एक ईमेल आईडी से आप एक ही बार फिल कर सकते हो, इसलिए जो भी आपने अपने कंटेंट्स डालने हैं उसमें ध्यान से डालने हैं। सबमिट करने से पहले उसको एक बार चेक कर लो, क्योंकि दोबारा आप उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। एक बार सबमिशन हो गई तो हो गई है। ठीक है, नो एडिटिंग इज अलाउड। एक बार अगर आपकी सबमिशन हो गई तो उसके रिगार्डिंग जो भी आप अपने कंटेंट्स फिल किए हैं पहले उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, चेक करो, उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है मैम बच्चे, वैसे टोटल टाइम कितना मिलेगा ये सबमिशन वगैरह के लिए? वो मैं बता रही हूँ बेटा, उसकी इंस्ट्रक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं, वो शीट अभी बाकी है।
कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें करनी है, कितना Okay. टाइम आपको मिलेगा, वो इंस्ट्रक्शंस हम शो कर रहे हैं आपको, शेयर कर रहे हैं स्क्रीन उसकी भी। मैम हाँ जी, मैम हार्ड कॉपी फिर कॉलेज में आके सबमिट करवानी है जब नहीं पेपर हो बेटा नहीं जाएगा? करवानी, सिर्फ इसीलिए तो हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं आपसे कि सिर्फ आपने ऑनलाइन मोड पे ही करना है पेपर, कॉलेज Okay. में नहीं आना है आपने। ठीक है, दोनों Okay. मोड में से सिर्फ हम ऑनलाइन मोड कॉलेज वाले अलाउ कर रहे हैं, और ऑनलाइन मोड पे ही आपने करना है, हार्ड कॉपी लेके कॉलेज नहीं आना है। ओके मैम। हाँ जी, अब आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स शो हो रही है स्क्रीन पे? यस मैम। देखो, इसमें देखो 15th डेट उन्होंने बता रखी है आपको फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में। ये सारी इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स के लिए हैं कि कैसे उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको दे रखा है इन्होंने एडमिट कार्ड और रोल नंबर, वो तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आगे देखो टाइम स्लॉट्स वाला जो है डेट शीट मिल गई है सबको? यस मैम। हाँ जी मैम मिल गई। हाँ जी, अब आगे देखो फिर टाइम स्लॉट जो आपका है वो है 9:30 to 12:30 फॉर BCA 2 ऑल्सो एंड BCA 3 ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले आपने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो आप, ये 2 साइट्स लिखी हुई है यहाँ पे। आपकी अंडर ग्रेजुएट क्लास है तो आपने ये वाली साइट यूज करनी है। ठीक है, आप ये साइट भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो क्वेश्चन पेपर है आपको कॉलेज से भी भेजा जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज से भी क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा। अगर आप अपने आप से करना चाहते हो तो आप इस साइट पे जाके डाउनलोड डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है जी, ओके मैम। हाँ जी। आगे देखो, अब आपने आपके पास जो अटेम्प्ट करने का टाइम है, हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन पेपर जो साइट पे अवेलेबल होगा वो इस टाइम से अवेलेबल होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, टाइम स्लॉट है आपका 9:30 to 12:30। क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग टाइम ये आपको मेंशन किया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर डीएक्टिवेट हो जाएगा 12:30 पे। ठीक है, उसके बाद जो आपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको जो क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई होंगी वही इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है, कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर पे जो पहले दे होती हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चॉइस क्या है, वो सारी चीजें आपको मेंशन की होंगी, वो चीजें आपने वहीं से पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है आपके पास कि शीट्स आपकी कितनी है। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए 20 A4 साइज आंसर शीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी आपने अटेम्प्ट करना है 20 शीट्स के अंदर अंदर करना है, कोई भी एक्स्ट्रा शीट आप नहीं लोगे। अगर आप एक्स्ट्रा शीट लेते हो तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 20 शीट्स के अंदर अंदर आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। और सेकंड पॉइंट जो मेन लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द शीट शुड बी यूज। शीट की सिर्फ एक ही साइड आप यूज करोगे, दूसरी साइड पे पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगेन वही वाली चीज जो आपने फिल करनी है, जो आपको पहले हमने दिखा दी है, जो डिटेल आप अपनी आंसर शीट पे फिल करोगे। उसके बाद है कि पेपर आपने अटेम्प्ट करना है ब्लू पेन से, और कोई पेन यूज नहीं करना है। उसके बाद जो भी मेन चीज जो है कि पेपर 12:30 पे फिनिश हो जाएगा, और 2:30 तक मैक्सिमम आप अपना पेपर अपलोड करोगे। ठीक है, ताकि उसके बाद हम लोग चेक कर पाए। जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी उसको हमारे पास देखो लास्ट टाइम है 3 बजे तक का, ये मैं टाइम मेंशन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इससे बाद में आपकी शीट नहीं ली जाएगी, 3 बजे के बाद आपकी शीट नहीं ली जाएगी PDF फॉर्मेट में। ठीक है, जो भी आपने देना है 12:30 तक आपका फिनिश हो जाएगा, तो उसके अंदर अंदर लास्ट चीज जो है
ज्यादा टाइम नहीं लगता, पीडीएफ बनानी है आपने, सिर्फ अपलोड करना है और उसके बाद हमारे पास भी टाइम होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए कि कितने बच्चों की शीट्स आ गई हैं, किन की नहीं आई हैं, ताकि हम आपको टाइमली इन्फॉर्म कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपके पास रहेगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपनी शीट सबमिट करनी है, अदरवाइज अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक तो आपकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। मैम अगर डायग्राम वगैरह बनाना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, और क्वेश्चन वगैरह? वो भी ब्लू पॉइंट पेन से लिखना पड़ेगा या फिर पेंसिल यूज कर सकते हैं मैम? पेंसिल से यार स्कैनिंग नहीं सही होगी फिर डायग्राम्स की। तभी तभी पूछ रहा हूँ, तभी पूछ रहा हूँ। और किसी ने कुछ पूछना है? पेंसिल से मैम पिक्चर डायग्राम सही वगैरह आ रही बता दो। होगी तो हाँ, अगर पेंसिल से आप यूज करके देख लो ना, उसकी पीडीएफ बना के देख लो पहले एक बार रफली। अगर आपकी उस तरह से सही आ रही है पीडीएफ तो आप उसको पेंसिल से बना लो, अगर नहीं आ रही है सही पिक्चर उसकी तो फिर पेन से बना लो। ब्लैक कुछ पेन भी लिखने नहीं की यूज कर जरूरत तो सकते मैम? नहीं? लिखा नहीं हुआ बेटा इंस्ट्रक्शन में, हमें सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन मिली है उस पे ब्लू पेन लिखा हुआ है। ब्लू पेन से डायग्राम बना देंगे मैम साथ में। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? मैम क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत तो नहीं ना? नहीं, बस देखो बाकी जैसे आप अपना फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करते हो वैसे ही करना है। अगर उसमें आपको लगता है कि आपने क्वेश्चंस लिखने हैं, ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर उसको वैसे भी देखो क्वेश्चन लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि पेपर आपके पास लिमिटेड है। अगर आप उसमें वेस्ट करोगे तो फिर आप देखो, इससे ज्यादा 20 से ज्यादा शीट्स नहीं लगानी है। अगर आप लगाओगे भी तो वो शीट कंसिडर नहीं होगी आपकी। जब आपकी मार्किंग होगी तो वो शीट कंसिडर नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट 20 शीट्स ही कंसिडर होंगी। मैम पीडीएफ अपलोड करने वाला लिंक किथे होगा? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ PDF ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਏਗਾ। ओके मैम। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ PDF ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। अगर ओके है, फाइन, सारे ने प्रैक्टिकल फाइल्स अपनी अपलोड की हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स अपलोड किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है देन ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन टेल मी, वी कैन आल्सो शेयर दैट स्क्रीन विद यू। दस दो मैम एक बार। ओके स्कैन करनी आती है सब बच्चों को? पेपर स्कैन करना आता है सबको? यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको स्कैन करना भी मैम नहीं लीव आता कर है, दें? फिर हम आपको स्कैन करना भी बताते हैं। बता दो मैम, स्कैन करना भी बता दो आप। BCA के स्टूडेंट हो आप और आपको स्कैन करना नहीं आता है? मैम प्रॉब्लम्स होती है ना, सही स्कैन नहीं होती है। मैम जिनको आता है वो लीव कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफिस कौन सी लेंस यूज है तो करते हो भाई वो आप? यूज कर ले। एप्लीकेशन कौन सी यूज करते हो? ऑफिस लेंस मैम। कैम कोई स्कैनर। भी नहीं मैम। अच्छा भाई फिर कैसे स्कैन करता है? आंखों से? चल बच्चे अडोब स्कैनर या कैम स्कैनर यूज कर सकते हो, दोनों ही ठीक यस है। मैम। ऑफिस लेंस में कैम ठीक है स्कैनर मैम। यूज एक हाँ ऑफिस लेंस कर ले, इंडिया ने भी निकाली है कागज है वो यूज कर ले भाई। थोड़ा
क्या इंस्टाग्राम कम चला, वो देख ले। पहले मैं स्कैनर कर लूं। भाई जो सुटेबल लगेगा वही यूज करूंगा ना। इंस्टाग्राम चलाने वाली तो बात ही नहीं आती इसमें। तेरे को थोड़ा ना बोला, तू तो यूज करता है, मैं बच्चे उसको ये बोल रहा हूँ तू मीटिंग कोई नहीं चल यूज रही करता। है। डिस्को पोस्ट बनाना है। हाँ, इनको ना अनम्यूट करना पड़ता है, उनको फिर पता नहीं लगता शायद। शेयर स्क्रीन कैसे करते हैं, मैंने तो किया भी नहीं कभी। स्क्रीन है ना। बोलूंगी कैसे, तो जाना पड़ेगा। बोलूं? सबसे वैसे तो स्क्रीन पे आ रहा था। सर बच्चे रीनेम। अच्छा अनम्यूट कर लो वैसे पीछे से, है ना? वही कह रही हूँ ना, अब साथ के साथ बोलते रहो, ऐसे अच्छा। कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इसको फायदा नहीं होता, किसी ने अनम्यूटेड है। मैम, मैम जिनको क्या आवाज आ रही है? स्कैन करना आता है, यस मैम आ रही है, जिनको स्कैन करना आता है क्या वो लीव कर सकते हैं? क्या? जिनको स्कैन नहीं करना बच्चे अभी आता रुक है जाओ, मैंने हमने आगे ना गूगल फॉर्म में अपलोड कैसे करना है वो भी बताना है। बस 2 वो मिनट भी रुक जाओ। आता है वैसे। ओके। स्कैन तो बस टेक हार्डली 5 to 10 minutes। बच्चे इतना पेशेंट तो रखा करो। ठीक है, अब फाइल को नेम कौन सा देना, रोल नंबर है आपका? ठीक है, मैं कुछ भी रोल नंबर लिख रही हूँ। अंडरस्कोर क्या लिखूं? सब्जेक्ट कोड मैं लिख रही हूँ जैसे CS06। अपना कोड बच्चे वहां से चेक कर लेना। बच्चे गूगल फॉर्म खोलना है। जो व्हाट्सएप पे दिखेगा मेरा, बच्चों को स्टॉप कर दो एक बार। अच्छा मेरा फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड है, उसको वो करना पड़ेगा मुझे लगता है। फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड है ना, दूसरी आईडी यूज करो। चेक करती हूँ। बच्चे 1 मिनट रुको, ये ना ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ है। इसको डिलीट कर लो रिस्पॉन्सेस को ना। वेट,
ठीक है, ये फॉर्म आएगा बेटा, आपने ईमेल एड्रेस डालना है अपना। अच्छा, यहाँ पे ना स्कैनर आ रहा है मेरा, ये ना भेज दिया आपने? स्कैनर की जगह आ रही है यहाँ पे ना, ये शेयर कर रही हूँ ना, उसकी टच नहीं हो रहा। बच्चे यहाँ पे ना मेरे स्कैनर की स्क्रीन शेयर करिए ना, तो इस वजह से वो जेड नीट टाइप हो रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, इस तरह से आएगा। फाइल सिलेक्ट करनी है, एक ही पीडीएफ फाइल ऐड होगी, सेमेस्टर। मैडम फाइल लिमिट, हाँ जी फाइल की क्या लिमिट है साइज की? बच्चे लिमिट है, आप 1 GB है, आप अफोर्ड कर जाओगे। ठीक है, 1 GB है, हमने फाइल लिमिट रखी हुई है, तो साइज ओके, ज्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। डन डन मैम, डन। कोई भी सब्जेक्ट देख लेना, यहाँ पे कोड देख लेना जो भी होगा। ये कोड बच्चे सारा कुछ वहीं से मिलेगा। ठीक है, पेजेस फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट किए हैं 12 पेजेस, डेट ऑफ एग्जाम जो भी उस दिन की एग्जाम की डेट होगी, अंडरटेकिंग सिर्फ ऑनलाइन मोड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आपको यस करना है, सबमिट करना है। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड योर फॉर्म। आपके पास इस तरह से आ जाएगा और आपके पास एक ईमेल पहुंच जाएगी। ठीक है, जिसमें ये आपकी वेट में दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको रिप्लाई आ जाएगा उधर से। ठीक है, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म। जो आपने फॉर्म फिल किया है वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको विजिबल हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम किसी को और डाउट हो बच्चे इसमें? हाँ जी, हाँ जी आशा मैम। हाँ, हो गया, डेमो कंप्लीट हो गया। हाँ जी बस मैम हो गया। हाँ जी, वही बच्चे से पूछ रहे हैं, कोई और डाउट है तो। मैम किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सब्जेक्ट कोड और एग्जाम कोड दोनों वहीं पे होंगे क्वेश्चन पेपर में? बच्चे दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल होंगे। हाँ जी आशा मैम। हाँ जी, मैं एक तो बच्चे 1:30 बजे से पहले पहले आपकी आंसर शीट अपलोड हो जानी चाहिए, नहीं तो हम गूगल फॉर्म बंद कर देंगे। इट विल नॉट एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्स। मेक श्योर आपका पेपर 9:30 से 12:30 बजे तक है। 12:30 के बाद आपकी 1:30 बजे आपका मैक्सिमम टाइम लिमिट है, उससे पहले आपकी आंसर शीट्स अपलोड हो जानी चाहिए। मैम अभी ध्यान मैम ने रखना बोला इस 2 चीज बजे का। तक है। अभी मैम ने बोला 2 2 बजे बजे तक हमें फाइनल सबमिशन करना होता है, इसीलिए मैं आपको बीच में वो कर रही हूँ कि मैम 2 बजे तक कह रहे हैं, पर 2 बजे करने के बाद तो हम लेट 2 बजे तो हमें भेजनी है यूनिवर्सिटी। फाइनल सबमिशन मैम ने बोला आप 3 लोग बजे तक है। 3 बजे तक हार्ड कॉपी सबमिशन है। हार्ड कॉपी हमने लेनी नहीं किसी की भी, सॉफ्ट कॉपी ही लेनी है, हमने गूगल फॉर्म में ओके ही मैम। सर्कुलेशन करना है। ओके मैम। 3 बजे तक वो बच्चे हैं जो नहीं दे पाए और उन्हें कॉलेज आके देना चाहते हैं। ओके मैम। उसके लिए फिर हम किसी को और डाउट हो? ऑनलाइन नहीं लेंगे, नो फिर वो मैम, हार्ड नो। कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है, ये टाइम लिमिट नहीं रखना, बस 1:30 बजे तक आपकी सबमिशन पेपर होने के बाद कितनी देर लगती है स्कैन करके अपलोड करने में, तो वो अपना देख लेना। बाकी तो जो मैम ने समझाया है वो सारा उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है,
और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो. We are left with only 6 minutes. Anybody having any doubt? नो मैम. मैम. हाँ जी बोलो. हाँ जी बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो मैम. नो No, All मैम. doubt is ma'am. clear, ma'am. Okay then. We are going to end the meeting. Okay, ma'am. Thank you. Okay जी.